सपोर्ट से खरीदारी की सलाह रहेंगे। यहाँ पे लॉजिकल टारगेट 630 और 650 तक के लगाने चाहिए। इवन यदि कोई ऑप्शन में ट्रेड करना है तो यहाँ पे बुल कॉल स्प्रेड बिठा सकते हैं, 620 का कॉल लें और ऊपर में 650 का कॉल लेके कॉल बेच के स्प्रेड बनाए, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव टू रेंज बाउंड बायस विद सपोर्ट ऑफ 600। चलिए, तो आपकी स्क्रीन पर आप देखिए एसबीआई थोड़ा सा अगर आप देखें फ्लैट ट्रेड करता हुआ, बैंक निफ्टी 43,007, मिड कैप्स का अनुज एक एज है, फिर भी अगर आप देखें अभी पॉजिटिव में है बट बिल्कुल फ्लैट हो चुके हैं, बट शुरुआती गेन सस्टेन नहीं हुए। और मेटल्स अनुज एक क्लियरली एज लेते हुए, टाटा स्टील एट 6 मंथ हाई। और वीरू, अगर हमारे दर्शकों ने पिछले कई दिनों से हम लगातार एक अप्रोच दे रहे हैं मेटल्स पे कि मेटल्स में एक बहुत बड़ी थीम है। अच्छा, ये एग्जैक्टली थीम है क्या? मैं एक बार फिर समझा देता हूँ लोगों को जो पूछना चाह रहे हैं, जो लोग फिर पूछ रहे हैं कि इसको आप किस तरीके से अप्रोच करना है। तो देखिए, एक चाइना में पिछले कई टाइम से ज़ीरो कोविड पॉलिसी थी, उसकी वजह से एक मेटल्स पर एक दबाव था। अब चाइना पूरी तरह से ओपन अप हो रहा है और चाइनीज़ मार्केट में ज़बरदस्त पैसा जा रहा है। आप अगर पिछले एक महीने का शंघाई का और हांगकांग मार्केट का चार्ट देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि किस तरीके की बाइंग वहाँ पर हो रही है। और चाइना का प्रॉक्सी अगर इंडिया में कुछ है तो वो है मेटल्स इंडेक्स, और इसके लिए आपने ये वाला मूव दिखा है। एक पिछले महीने एक फॉल्स ब्रेकडाउन आया था, उसके बाद उसने उसको अब टेकआउट किया है 6830। अब इसको अप्रोच कैसे करना है? देखिए, अप्रोच करने के तरीके ये हैं। लास्ट मंडे को बड़ी रैली हुई थी, उस पर ट्यूसडे को आपको डिक्लाइन मिला था, उस डिक्लाइन पर बाइंग हुई। वेडनेसडे को डिक्लाइन मिला, उस पर बाइंग हुई। किसी भी कारण से आपको अब अगली बार एक डिक्लाइन मिलता है तो उसमें एंट्री करने की कोशिश करिए। और मेटल्स में अगर आप ट्रेड्स ले रहे हैं तो एक चीज़ समझ के रखिए कि एग्जिट जो है वो मार्केट आपको करके देगा। आप 4 या 5% का एक स्टॉप लॉस लगाएंगे, वो अगर नहीं ट्रिगर हुआ तो उसके बाद आपको बस उस स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहना है, क्योंकि आपको पता नहीं वो कहाँ तक जा सकता है। तो ये पिछले साल की जो रैली थी उसके रेमिनिसेंट है कि ऑलमोस्ट उस तरीके की रैली बन रही है। इसका लेकिन एक इम्पैक्ट होगा, ऑटोज थोड़े से, अगर क्रूड भी बढ़ रहा है तो थोड़े से जो एफएमसीजी स्टॉक्स हैं, ये सब जो स्टॉक्स हैं कंजम्पशन स्टॉक्स हैं, क्योंकि इनके ऊपर इन्फ्लेशनरी प्रेशर आएगा तो ये थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करेंगे। तो ये एक निफ्टी के लिए थोड़ी सी एक यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक शायद एक प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन हाँ, देखिए, वेदांता इस समय लेकर आइए, वेदांता इस समय डे हाई पर, वेदांता का चार्ट लेकर आइए इंट्राडे, और वेदांता इस समय ज़बरदस्त मूव दिखाता है। ये 12 महीने का चार्ट आ गया, एक बार इंट्राडे लेकर आइए और इंट्राडे में देखिए करीब करीब 2% ऊपर। गाबा जी, जो जेएसपीएल अब 600 लगा रहा है, मुझे अभी तक याद है आपने कहा था उस लेवल पर भी कि 560 पर भी, 570 पर भी, कि अब भी लेट नहीं है, लेकिन अब 600 हो गया ये। अब फ्रेश एंट्री कहाँ करें इसमें? एक्चुअली देखा जाए तो हायर टाइम फ्रेम पे इस हफ्ते बाय सिग्नल जनरेट हुआ है जेएसपी पर, जिंदल स्टील पर।